बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। तो मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारा हिस्सा बन जाए। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। बहादुर शहजादी मुसरत का वसी व अरीज महल में पड़े पड़े जी घबराया तो उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर शिकार खेला जाए, इससे वक्त भी कट जाएगा और बदन में चुस्ती भी आ जाएगी। चुनाचे उसने फौरी शिकारी लिबास जेब तन किया, तीर कमान कांधे पर डाला और अपने वफादार सफेद अरबी घोड़े पर सवार ये जा वो जा घने जंगल में शिकार के लिए दौड़ते दौड़ते वो कई कोस आगे निकल गई। मगर उसे शिकार न मिलना था न मिला, मगर वो खाली हाथ तो वापस जाना भी नहीं चाहती थी। उसने एक हसरत भरी निगाह इधर उधर दौड़ाई, जहां उसे दूर बहुत दूर एक चश्मे के किनारे एक हिरन पानी पीता नजर आया और दूसरे ही लम्हे उसका घोड़ा चश्मे की जानिब तेजी से दौड़ रहा था। उधर जैसे ही हिरन ने घोड़े के टापों की आवाज सुनी, एकदम चौकन्ना हो गया। बेशतर उसके कि शहजादी का तीर उसके सीने में बेवस्त होता, वो छिलांगे मारता दूर निकल गया। शहजादी मुसरत को अपना निशाना चूक जाने का बहुत अफसोस हुआ, मगर उसने भी हिम्मत न हारी और अपना घोड़ा हिरन के ताकुब में डाल दी। अब ये हिरन की बदकिस्मती थी कि वो भागते भागते एक खारदार झाड़ियों के झुंड में फंस गया। अब भला शहजादी कहाँ चूकने वाली थी? इतनी मेहनत के बाद तो उसे ये मौका मिला था, लिहाजा उसने फौरी तीर कमान में फंसाया और दूसरे ही लम्हे तीर हरन की टांगों में लगा हुआ था। हरन ने सुर्ख सुर्ख आंखों से उसे घूरा और वो ये देखकर हैरान रह गई कि उसका जिस्म आस्ता आस्ता सुकड़ते सुकड़ते खरगोश के बराबर हो गया। मगर फिर एकदम उसका जिस्म छोटी सी काली बिल्ली में तब्दील हो गया और फिर ये देखकर तो शहजादी पसीना पसीना भर गई। जब ये छोटी सी काली बिल्ली बड़े होते होते हाथी के बराबर हो गई, उसके लंबे लंबे दांत बाहर निकले हुए थे और वो अपनी मोटी मोटी आंखों से उसे घूरने लगी। शहजादी अजीब शशोपंज में मुब्तला हो गई। वो हिरन कौन था? अगर दर हकीकत वो हिरन था तो वो काली बिल्ली में कैसे तब्दील हो गया, और वो भी हाथी के बराबर? उफ मेरे खुदा, ये सब क्या है? कहीं ये जिन भूत तो नहीं? हाँ, ये जिन भूत ही है, वरना एक हिरन काली बिल्ली में कैसे तब्दील हो सकता है? चुनाचे खौफ की एक लहर उसके तमाम जिस्म में दौड़ गई। उसने एक नजर सामने खड़ी बिल्ली पर डाली, जिसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। उसके जिस्म के एक एक इंच लंबे बाल बिल्कुल खड़े हो गए थे। वो बुरी तरह गुर्रा रही थी और तीर अब भी उसकी टांग में फंसा हुआ था। मुसरत की छठी हंस ने उसे खतरे का एहसास दिलाया। वो खौफ और दहशत के मिले जुले जज्बात के साथ उस पर हमला करने के लिए तैयार हो गई, और फिर जैसे ही खौफनाक तरीन बला ने उस पर हमला करने के लिए छलांग लगाई, शहजादी का तीर उसकी कमान से निकलकर उस अजीबो गरीब बला के सीने में पेवस्त हो गए। उसके साथ ही जमीन और आसमान को हिला देने वाली चीख सुनाई दी कि घोड़ा भी घबरा कर अपने पीछे की दोनों टांगों पर खड़ा हो गया और वो खुद खौफ से नीचे गिर पड़ी। उसने सहमी सहमी नजरों से सामने देखा। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बस दूसरे ही लम्हे वो घोड़े पर सवार सरपट भागी जा रही थी, और जब उसे यकीन हो गया कि वो अब उस बला के हुदूद से बाहर आ गई है, तो उसने एक चश्मे के किनारे अपना घोड़ा रोका, खुद भी पानी पिया और उसे भी पिलाया। बादशाह थोड़ी देर सुस्ताने के ख्याल से वो नरम नरम घास पर लेट गई। अभी उसे लेटे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि पुश्त से एक कहका सुनाई दिया। वो घबरा कर उठ बैठी, पीछे मुड़कर देखा तो एक खौफनाक जियो खड़ा कहके लगा रहा था। आखिर मैंने तुझे ढूंढ ही लिया ना। तुम कौन हो? शहजादी ने डरते हुए कहा। मैं? आहा, बेवकूफ लड़की मुझसे पूछती है कि मैं कौन हूँ। सुन, मैं जो हूँ। अब मैं तुझे खाऊंगा, मगर मेरा कसूर क्या है? मेरे बेटों को जान से मार कर पूछती है कि मेरा कसूर क्या है। मैं नहीं जानती कि तुम्हारा बेटा कौन है, तो फिर मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? अगर जान लो कि मैंने तुम्हारे बेटे को मारने का इरादा किया भी हो तो वो मुझे फौरी खा जाता। तुम सही कहती हो लड़की, वो खा जाता, वो जरूर खा जाता, मगर अफसोस के उस वक्त अपनी असली सूरत में न था, बल्कि एक खूबसूरत हिरन के रूप में था, जिसे तूने अपना शिकार बनाने के लिए मार डाला। आह मेरा इकलौता बेटा, फूल दियो। वो फूल की तरह नरम और नाजुक था, मगर अब मैं तुझे जिंदा न छोड़ूंगा। मैं तुझे खा जाऊंगा, मैं तुझे खा जाऊंगा। काला जो आहिस्ता आहिस्ता शहजादी की जानिब बढ़ा। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। लेकिन मैंने तुम्हारे बेटे को जानकर तो मारा नहीं। मुझे क्या पता कि खूबसूरत हिरन के रूप में तुम्हारा बेटा है। बराए मेहरबानी मुझे माफ कर दो, मैं बेकसूर हूँ। शहजादी ने इल्तिजा की, मगर काले देव ने सुनी अनसुनी करते हुए कहा,
मैं तुम्हें जरूर माफ कर दूंगा, बस मेरा बेटा मुझे वापस दो। वो मर चुका है, मैं उसे कैसे ला दूं? फिर तो अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। खून का बदला खून, यही इंसानों का इंसाफ है, और मैं तुम्हारे ही कानून पर अमल पेरा हूँ। जब शहजादी ने यह देखा कि काला त्यो किसी भी तरह मारने को तैयार नहीं और अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उसने सोचा अब मरना तो है ही, क्यों ना एक बार किस्मत आजमाई जाए। और फिर उसने तेजी से घोड़े पर बैठकर एड़ लगा दी। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। बेवकूफ लड़की, मैं तुझे आसान मौत मारना चाहता था, अब तूने गलती करके अपनी मौत को खुद ही मुश्किल बना ली। अब मेरे इकलौते बच्चे की तरह तू भी तड़प तड़प पर मरेगी। बन जा हिरन। जो का इतना कहते ही शहजादी घोड़े से नीचे गिरी और गिरते ही एक खूबसूरत हिरन में तब्दील हो गई। जो ने एक बार फिर खौफनाक कहका लगाया और शहजादी इस डर से कि कहीं मुझे पकड़ कर न खा जाए, छलांगे लगाती हुई जो की नजरों से गायब हो गई। शहजादी को इस तरह हरनी बने हुए कई माह हो गए। घर वो नहीं जा सकती थी कि आबादी में पहुंचते ही लोग उसे पकड़ लेंगे। जंगल में भी रात दिन शिकारियों की वजह से घनी झाड़ियों में छुपी रहती, जंगली फल खाती और नदी तालाब का पानी पीती। इधर महल में शहजादी मुसरत के वालिदैन शहजादी के गम में आते हो चुके थे। शाही फौज और रियाया ने मुल्क का कोना कोना छान मारा, मगर वो ना मिलनी थी ना मिली। वजीर ने जब ये देखा कि शहजादी के मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है और उसके गम में बादशाह और मलिका बीमार पड़ चुके हैं, यही नहीं बल्कि रियाया के दुख सुख के कामों से भी गफलत बरतने लगे हैं, तो उसने उस नाजुक मौके से फायदा उठाते हुए काफी इनाम व इकराम और बड़े बड़े ओहदों का लालच देकर आला आला ओहदेदारों और तमाम फौज को अपने साथ मिला लिया। मुल्क में बादशाह और मलिका के पागल होने का ऐलान कर दिया। यही नहीं बल्कि उन्हें महल से धक्के देकर निकाल भी दिया। अब तो ये दोनों बहुत ही परेशान हुए। वजीर की काफी मिन्नत समाजत की, और उसने एक न मानी बल्कि उल्टी धमकी देते हुए कहा कि ये मेरा तुम पर एहसान है, तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। खैरत इसी में है कि चुपचाप 9-2-11 हो जाओ, वरना फिर मैं तुम दोनों को मजबूरन जान से खत्म करा दूंगा। चारों नाचार दोनों अपने किले से बाहर निकला। अब जाएं तो कहाँ जाए? जाहिर है कि आबादी में तो जाने से रहे, क्योंकि इस तरह आवाम पर बुरा असर पड़ता, और फिर अगर वजीर को खबर हो जाती तो यकीनन वो इस बार जान से मरवा देता। इसमें कोई भी हो, जान तो सबको प्यारी होती है। चुनाचे दोनों ने जंगल की राह ली। ये इत्तफाक ही था कि चलते चलते ये भी उसी जंगल में आ गए जहाँ उनकी अपनी बेटी हरनी बनी जालिम शिकारियों के तीर निगाहों से बचती फिर रही थी। रात उन्होंने वहीं गुजारी। अगली सुबह दोनों खाने पीने की तलाश में निकल पड़े। उन्हें अपनी मंजिल का कोई पता या निशान न था। दिन भर चलते रहे और रात को किसी भी सायादार दरख्त के नीचे सो जाते। इसी तरह होते होते कई दिन गुजर गए। एक दिन शहजादी एक शिकारी की नजरों से बचती हुई उस तरफ आ निकली जिधर ये दोनों बैठे जंगली सेब खा रहे थे। शहजादी ने जब अपने वालिदैन को इस तरह फटे हाल देखा तो बुरी तरह चौंक पड़ी, और दूसरे ही लम्हे वो उनके पैर चूम रही थी। बादशाह और मलिका ने जब इतनी खूबसूरत हरनी को अपने पैर चूमते देखा तो बड़ी शफकत से उस पर हाथ फेरने लगे और बड़ी मोहब्बत से उसे सेब खिलाया। हरनी शहजादी की आंखों में आंसू जारी हो गए। उस हरनी को रोते देखकर उन दोनों की आंखों से भी आंसू टपकने लगे, क्योंकि उन्हें भी अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई थी। मगर काश उन्हें मालूम होता कि ये खूबसूरत हिरनी नहीं बल्कि उनकी अपनी ही बेटी शहजादी मुसरत है। अलगर्ज उन्हें उसी जंगल में काफी दिन गुजर गए। हरनी भी उन्हीं के साथ रहने लगी, मगर जब भी कोई शिकारी उधर आता हरनी शहजादी दौड़कर किसी गार या घनी झाड़ियों के झुंड में छुप जाती। अब भी वो शिकारियों के डर से एक गुफा में छुपी बैठी थी। दफातन उसे उस गुफा के अंदर एक छोटा सा दहाना नजर आया। उस दहाने में क्या है चलकर देखना चाहिए। चुनाचे वो दहाने में घुस गई। अंदर काफी अंधेरा था, उसके बावजूद भी वो अंदर बढ़ती चली गई। काफी देर चलने के बाद उसे दूर रोशनी नजर आई, और जब वो रोशनी में आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि सामने एक अजीम अलशान महल था। यह महल किसका है? कहीं मैं फिर किसी जिन भूत के चुंगल में तो नहीं फंस गई? चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। यह सोचकर हरनी शहजादी बेधड़क एक वसी व अरीज दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। इतना आलीशान महल तो उसने कभी देखा ही ना था। वो घूम फिर कर एक बहुत ही खूबसूरत कमरे में पहुंची, जहाँ मसेहरी पर एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान सो रहा था। शहजादी उसे देखती की देखती रह गई। वो आगे बढ़ी, बेध्यानी में पैर पायदान पर पड़ा। आहट हुई तो खूबसूरत नौजवान की आंख खुल गई। उसने जब एक हिरनी को अपने महल में देखा तो बहुत हैरान हुआ कि यहाँ हिरनी कैसे आ गई, मगर जब उसने गौर से उसे देखा तो सारी बात उसकी समझ में आ गई। चुनाचे उसने गौर से उसकी आंखों में झांका और उसे अपने पास बुलाया। हरनी शहजादी न चाहते हुए भी एक मकनातीसी ताकत के जरिए उसकी जानिब खिंची चली गई। नौजवान ने उसके सर पर हाथ फेरा। हाथ फेरते ही हरनी शहजादी में तब्दील हो गई, जिसे देखकर वो मुस्कुराया।
उसे मुस्कुराते देखकर शहजादी एकदम घबरा सी गई। इस पर नौजवान ने हंसते हुए कहा, एक खूबसूरत लड़की, घबराओ नहीं। मैं कोई जिन भूत नहीं जो तुम्हें खा जाऊंगा, बल्कि मैं परिजात शहजादा हूँ और ये महल मेरा है। मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया था कि तुम आदमजात हो और किसी जिन या देव ने तुम्हें हरनी बना दिया है। एक खूबसूरत आदमजात लड़की, अब तुम फिर से इंसान बन चुकी हो, इसलिए अब तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओ और मुझसे डरो नहीं। हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। शहजादी के दिल से अब खौफ दूर हो चुका था। उसने शुरू से लेकर आखिर तक अपनी राम कहानी सुनाई और आखिर में यह भी कहा कि उसके वालिदैन उसी जंगल में हाल से बेहाल मौजूद हैं। मुझे यकीन है कि गद्दार वजीर ने उनके साथ गद्दारी करके उन्हें महल से निकाल दिया है और खुद बादशाह बन बैठा है। परिजात ने तमाम बातें सुनने के बाद आंखें बंद की और चंद ही लम्हे बात खोलकर कहा, वाकई शहजादी, तुम सही कहती हो। गद्दार वजीर खुद तख्त पर बैठ चुका है, मगर उसे हुकूमत करनी नहीं आती। इस वजह से रियाया उससे नाला है। ऐसे गद्दार को उसकी गद्दारी की सजा जरूर मिलनी चाहिए। उसके बाद परिजात ने ताली बजाई। फौरी ही दो परियां मौजूद हुई। परिजात ने उन्हें हुक्म दिया कि इस जंगल में हाल से बेहाल बादशाह और मलिका मौजूद है, उन्हें बाइज्जत तरीके से यहाँ ले आओ। दोनों परियों ने परिजात को सलाम किया और गायब हो गई। परिजात ने अपना हाथ हवा में लहराया। फौरन ही दो कवि हैकल जवान मौजूद हुए। हुक्म करो आका, गुलाम हाजिर है। तुम्हारा आका परिजात तुम्हें हुक्म देता है कि अभी जाओ और अफरासियाब के गद्दार वजीर को, जो अब बादशाह बना बैठा है, उठा लाओ और उसे कैद खाने में बंद कर दो। अभी लो आका। दोनों जो गायब हो गए। परियां एक तख्त पर शहजादी के वालिदैन को बिठाकर ले आए। उन्होंने जब अपनी बेटी को यहाँ जिंदा सलामत देखा तो बहुत हैरान हुए और फिर दौड़कर उसे अपने सीने से लगा ली। देर तक सब रोते हुए अपनी अपनी कहानियां सुनाने लगे। परिजात ने कहा कि पहले आप नहा धोकर खाना वगैरह खा लें, फिर बातें करेंगे। परिजात ने दोनों परियों को उठ के साथ किया। थोड़ी बाद सब नहा धोकर खाना खा चुके थे। परिजात ने उनकी दिलचस्पी के लिए नाच रंग की महफिल का इंतजाम किया। शाहिदा परी ने बड़ा ही दिलचस्प नाच पेश करके सबको मस्त व बेखुद कर दिया। राग और रंग की महफिल सुबह तक जारी रही। सुबह परिजात ने सबको नाश्ता कराने के बाद बादशाह से कहा कि मोअज़्ज़िज़ शाह, आपका गद्दार वजीर इस वक्त मेरी कैद में है, बताइए उसे क्या सजा दूं। मगर ठहरिए, मैं उसे आपके सामने मंगाता हूँ। चुनाचे परिजात ने ताली बजाई, जिसके साथ ही एक हल्की गड़गड़ाहट के साथ दो खौफनाक जो हाजिर खिदमत हो गए। उनके सर ताजीम से झुके हुए थे। जाओ और उस गद्दार वजीर को यहाँ ले आओ। पलक छुपकते ही जो वजीर को घसीटते हुए ले आए। वजीर ने जब अपने बादशाह को सामने देखा तो दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, रहम रहम जहां पना रहम, मुझे माफ कर दो और उन जालिमों से मुझे बचाओ, वरना ये जिन भूत मुझे कच्चा खा जाएंगे। मुझ पर रहम करो मेरे आका, मैं तुम्हारा नमक ख्वार हूँ। नमक हराम, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे महल से निकालते हुए तूने नहीं सोचा, अब तू अपने अंजाम को पहुंचेगा। वजीर ज़ारो कतार रोने लगा। मलिका को उसकी हालत पर रहम आ गया। उसने बादशाह से उसकी खता माफ करने की गुजारिश की, मगर परिजात फौरन बीच में बोल पड़ा, आप इस बारे में मत बोलिए, ये गद्दार रहम के काबिल नहीं, इसको सदा मैं खुद दूंगा। इतना कहकर उसने देव को इशारा दिया। वो एक खौफनाक कहका लगाता हुआ आगे बढ़ा और उसकी दोनों टांगें पकड़कर उसे ऊपर उछाल दिया। वजीर के सामने से एक चीख निकली। फिर जैसे ही वो नीचे आया, देव ने उसकी दोनों टांगें चीरकर उसे अपने भार से खुले हुए मुंह में रख लिया। उसके बाद परिजात ने बादशाह और मलिका को शहजादी के साथ एक जादुई तख्त पर बिठाकर उनके मुल्क अफरासियाब पहुंचा दिया। वहां जाकर सब हंसी खुशी रहने लगे। यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ही हमारा हिस्सा बन जाए। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।